परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से ठहराया कि हम इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें। आइए हम अपनी आज की इस विशेष आराधना को कुछ वचनों के साथ प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में आज की सुबह खुदावन एक बार फिर से अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप हम मनुष्य पर उड़ेलते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के पवित्र दिन में ये मौका दिया कि खुदावन हम इस वर्चुअल आराधना को कर सकें और आपके नाम को हमदो सिताइश कर सकें। पिता परमेश्वर, जब प्रार्थना का आरंभ प्रभु जी हुआ है, हम चाहते हैं आपका आगमन हमारे बीच में हो। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े खुदावन और आने वाले समय में भी जुड़ेंगे खुदावन, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक को पिता परमेश्वर आज की आराधना के ज़रिए आशीषित करिएगा, ताकि खुदावन इस आराधना के द्वारा हम आपके नाम को महिमा दे सकें, आपके नाम को ऊँचा उठा सकें और खुदावन हम सब अपने अपने स्थानों से आपके नाम को ले सकें बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय है परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 292, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। इसका पहला, दूसरा और चौथा स्टैंजा हम गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा,
कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। ये समय होगा कि हम अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और विशेष करके हम उन लोगों के याद रखेंगे जो हमारे कलीसिया में बीमार पाए जाते हैं और जिनके नाम हम तक पहुंचते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे अपनी डायसिस के लिए और अपनी सिनेट के लिए। साथ ही प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, देश में चल रहे हालातों के लिए, कि परमेश्वर जो है जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से, इस कर्फ्यू से निजात दिलाए, ताकि हम पहले की तरह परमेश्वर की आराधना और स्तुति आनंद के साथ एक साथ मिलकर कर सकें। और जो बीमारों के नाम हमें मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं: श्रीमती ओलिव गार्डनर, श्रीमती लता अलेक्जेंडर, श्रीमती पूनम टोरने, श्रीमती ट्रीजा जॉर्ज एन मैसी, श्रीमती शीलवंती एस जोसफ, श्रीमती रीना शर्मा जबलपुर, श्री वीरेंद्र डैनियल, श्री रमेश हाथरस, श्री ऋषि शर्मा जबलपुर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर से तेरे चरणों में है खुदावन, अपने सरों को झुकाते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, जब खुदावन तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, और प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर अपने विषयों को रखते हैं, क्योंकि खुदावन आप प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, आप हमारे समयों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय अपने चर्च के लिए, अपनी चर्च की कलीसिया के लिए, जो खुदावन आपने इस शहर में स्थापित की है पिता परमेश्वर, कि जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की हमदो सिताइश होती है, आपके नाम को धन्यवाद दिया जाता है, और खुदावन आपके सुसमाचार को इस घर से लगातार प्रचार किया जाता है। प्रभु जी धन्यवाद के साथ विनती और प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, हर एक परिवार पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे खुदावन, जैसे अब तक बनी हुई है प्रभु। और विनती और प्रार्थना करते हैं विशेष उन लोगों के लिए जो किसी भी रीति से बीमार हैं, परेशान हैं, जिनके नाम अभी खुदावन आपकी वेदी से पुकारे गए हैं प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक पर अपनी चंगाई का हाथ रख, ताकि खुदावन हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर चंगाई पाए और आपके नाम को धन्यवाद दे और एक नई गवाही पिता परमेश्वर निकलने वाली हो सके। विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन हमारी तीनों विंग्स के लिए पिता परमेश्वर, तीनों विंग्स पर आपकी करुणा, आपकी दया पिता परमेश्वर बनी रहे प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी पास्टरेट कमेटी के लिए भी, हर एक सदस्य के लिए प्रभु, जो खुदावन इस चर्च को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक पर खुदावन अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रखिए, ताकि खुदावन ये चर्च, ये कलीसिया हमेशा तरक्की के लिए आगे बढ़े और खुदावन आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठा सके। विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय अपनी डायसिस के लिए खुदावन, डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए, उनके आला अधिकारी हमारे बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है कि इस राज्य में पिता परमेश्वर आपके सेवा कार्य को वो अंजाम दें। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के थ्रू पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदावन हिफाजत से रखिएगा, उनको भी सांवर से परिपूर्ण करिएगा, ताकि पिता परमेश्वर उनकी निगरानी में, उनकी अगुवाई में खुदावन ये डायसिस हमेशा तरक्की की ओर बढ़े, और खुदावन गाँव की कलीसियाएँ, कस्बों की कलीसियाएँ और खुदावन बड़े शहरों की कलीसियाएँ हमेशा आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, आपके नाम को तरक्की दे सकें पिता परमेश्वर। हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं सीनेट के लिए, सीनेट के आला अधिकारियों के लिए खुदावन, जब उनके कांधों पर ये जिम्मेदारी है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की शाखाएं हैं खुदावन, हर एक राज्य में तेरे नाम का सुसमाचार सुनाया जाता है प्रभु। हम चाहते हैं खुदावन हर एक जगह से तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को सिजदा हो खुदावन, और तेरे नाम को ऊंचा उठाया जा सके और लोगों तक सुसमाचार सुनाया जा सके और पहुँचाया जा सके पिता परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम को जान सके, उसके काम को पहचान सके और पिता परमेश्वर अपने जीवन को बदल सके प्रभु। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय खुदावन देश में चल रहे हालातों के लिए। हम जानते हैं प्रभु जी ये महामारी पिता परमेश्वर हमारे देश में नहीं खुदावन दूसरे देशों में भी फैली हुई है, लेकिन हम आपसे करुणा दया चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि खुदावन हम जानते हैं ये किसी और वजह से नहीं है, ये मनुष्य की गलतियों की वजह से है, ये मनुष्य के गुनाहों की वजह से है, जो मनुष्य खुदावन पाप की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। खुदावन ये आना स्वाभाविक है प्रभु, लेकिन आपका कलाम कहता है प्रभु, जहाँ पिता परमेश्वर लोग तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, जहाँ तेरे नाम से लोग पुकारते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ उनकी तू सुधि लेता है
उनको तू चंगा करता है। प्रभु हम विश्वास के साथ विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन इस महामारी के लिए खुदावन, जो पिता परमेश्वर दोबारा से पिता परमेश्वर बढ़ने लगी है, लेकिन खुदावन हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं अपने पिता परमेश्वर खुदावन जोरावर हाथों को खुदावन इस देश के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर बढ़ाइए, ताकि खुदावन ये बीमारी हमेशा के लिए पिता परमेश्वर इस देश से ही नहीं परंतु दूसरे देशों से भी खुदावन हमेशा के लिए ख़त्म हो सके और आपके नाम की गवाही हो सके। और खुदावन लोग पहले की तरह पिता परमेश्वर बिना किसी भय के, बिना किसी सोशल डिस्टेंस के खुदावन आपकी आराधना, आपकी स्तुति और खुदावन आपकी महिमा आपके भवनों में कर सकें। पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं आज की विशेष प्रार्थना के लिए खुदावन, जो पिता परमेश्वर वर्चुअल आराधना के रूप में हो रही है। आज के वचन के लिए विशेष प्रार्थना जो आपने ठहराया है खुदावन, होने दे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम सब जितने भी लोग सुनते हैं खुदावन पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर आशीष पाएँ और खुदावन आपके नाम को धन्यवाद दें इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, सुनकर उसका उत्तर स्वर्ग से देंगे। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम बाइबल पाठ सुनेंगे। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से नीति वचन, उसका 15 अध्याय 28 पद से लेकर और 33 पद तक। नीति वचन उसका 15 अध्याय 28 पद से लेकर और 33 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। समय होगा दूसरा पाठ भी पढ़ा जाएगा। दूसरा पाठ जो लिया गया है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5 पद से लेकर और 14 पद तक। नए नियम से पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 5 आयत से और 14 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार के नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मैंने सिलावनुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। समय होगा चर्च संबंधित सूचनाएं हम सुनेंगे। चर्च संबंधित सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लागू है और जिस वजह से जो है हम भवन में आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे साधन दिए हैं कि जब तक सरकार के आदेश नहीं आ जाते हैं चर्च खुलने के लिए, तब तक हम वर्चुअल वर्शिप यानी कि हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। इस सप्ताह में जिनके भी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरीज़ हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। बर्थडे
मिस्टर अंशुल नोबल, मिस्टर आशीष सैमुअल, मिस्टर इरास्टस हर्बर्ट, मिस्टर एच.बी. मैसी, मिस्टर आइजक राजी मार्टिन, मिस्टर निक्सन सैमसन, मिस्टर रजत रोड़ा, मिस्टर रिचर्ड एजरा, मिस्टर जेवियर मैसी, मास्टर हनोक राज डेविड, मास्टर मार्क मैकवान, मास्टर वीर डैनियल, मिसिस एडलिना रॉबर्ट, मिसिस हिल्डा रोज सैमुअल, मिसिस आइरिस ग्रेस, मिसिस जोसफिन जॉन, मिसिस मेजी रॉबर्ट, मिसिस मार्गरेट सोलंकी, मिसिस मरियम, मिसिस निमिता राजेंद्र, मिसिस शोरिना जस्टिन, मिस रैना विलियम, मिस शीरिन मैसी। एनिवर्सरीज: मिसिस एंड मिस्टर रॉबिन जोशुआ, मिसिस एंड मिस्टर शिव जीवन शर्मा, जिनके भी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी इन सप्ताह में है, उन सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। जिनके नाम नहीं भी लिए गए हैं, अगर आप हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम इन सबों के लिए जिन पर परमेश्वर की कृपा हुई है, जिनके जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं खुदावन, और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदावन आपका कलाम कहता है हर एक बात में धन्यवाद देते रहो। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में बहुत से अवसर आप ऐसे देते हैं कि खुदावन आपका धन्यवाद करना उचित है। पिता परमेश्वर और प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन पिता परमेश्वर इस सप्ताह में है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं ये आपका ठहराया हुआ दिन है कि खुदावन इस दिन आपने पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को जिनके जन्मदिन है खुदावन, उनको इस धरती पर भेजा और पिता परमेश्वर एक नया साल और खुदावन उनके जीवन में जोड़ा। ये पिता परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष आपने खुदावन अपने लोगों को दी है। प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, जितनों के भी जन्मदिन है खुदावन, सब पर आपकी आशीष बनी रहे। जब ये नए साल में प्रवेश करें पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं समय के साथ साथ बहुतायत से पिता परमेश्वर आशीष पाएं, और खुदावन आपकी मर्जी को पिता परमेश्वर अपने जीवन से पूरा करें। आपके पिता परमेश्वर नाम को हमेशा ऊंचा उठाएं, आप पर हमेशा विश्वास करें, और खुदावन उसके अवज में पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनों के भी जन्मदिन है हर एक जन आशीष पाता चला जाए। साथ ही प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन उन जोड़ों के लिए जो पिता परमेश्वर मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे इस सप्ताह में खुदावन, हम प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, क्योंकि आपके कलाम के अनुसार शादी जो है प्रभु जी सबसे सम्मान की बात है प्रभु, और ये सम्मान आपने अपने लोगों को दिया। हम उसके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपने अब तक आशीषों से परिपूर्ण किया है जोड़ों को, और खुदावन विनती और प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में भी प्रभु जी जैसे जैसे रिश्तों में आगे बढ़ते हैं खुदावन, और पिता परमेश्वर आपकी मौजूदगी में ये रिश्ते और मधुर होते जाएँ, ताकि खुदावन हर साल प्रभु जी इसी प्रकार से आनंदित होकर और हर्षोल्लास के साथ खुदावन लोग आपके नाम को धन्यवाद देकर मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर सकें, और खुदावन आपके नाम को महिमा दे सकें। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जिनके भी जन्मदिन और पिता परमेश्वर मैरिज एनिवर्सरी इस सप्ताह में हर एक पर अपनी विशेष आशीष बनाए रखिए। हर एक पर प्रभु आप अपना अनुग्रह उड़ेलिए खुदावन, आशीषों से परिपूर्ण करिएगा। इनके घराने खुदावन हमेशा आपकी ओर से आशीषित रहें, इनके रोजगार, इनके काम पिता परमेश्वर जो भी आपने नियुक्त किए हैं पिता परमेश्वर वो फलें फूलें, और खुदावन पिता परमेश्वर आशीषमय हो सकें। इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 4 पद से लेकर और 12 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 4 to 12, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसों की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा
उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम आज के विशेष संदेश में जाएंगे। इससे पहले कि हम विशेष संदेश में जाएं, मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और पादरी साहब की ओर से, जैसे कि पिछले रविवार को पादरी साहब ने अनाउंस किया था कि हम दोनों जन कोविड-19 के शिकार हुए थे। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विपत्ति से हम दोनों को शिफा दी है, निजात दी है, और ये मौका दिया कि हम फिर से उसकी आराधना और स्तुति कर सकें और लोगों तक सुसमाचार को सुना सकें। मैं अपनी कलीसिया के हर एक सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हमें याद रखा और बराबर हमारे हालचाल पूछते रहे। इस कलीसिया के प्यार के लिए, व्यवहार के लिए मैं आप सभी का धन्यवादित हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खुदावन आप सबों पर अपनी आशीष बनाए रखे और खुदावन हमेशा आप सबों को आशीष प्रदान करें। समय होगा कि आज के हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे कि प्रभु हमें ऐसा मन और ऐसी बुद्धि दे कि आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हम सीख सकें और जान सकें कि आज का वचन हमारी ज़िंदगियों में क्या लेकर आया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि खुदावन इस आराधना में शुरू से लेकर अब तक आप हमारे साथ रहें। प्रभु विनती और प्रार्थना करते हैं जब वो समय आया कि तेरी मधुर वाणी को सुन सकें, तेरे सुसमाचार को सुन सकें। प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, खुदावन हर एक पर पिता परमेश्वर अपनी आशीष बनाए रखिए। हर एक के मन को, हर एक के हृदय को तैयार कर, ताकि खुदावन आज का जो वचन रूपी बीज बोया जाए ये खाली ना जाए, परंतु खुदावन बहुतायत से आशीषित हो और पिता परमेश्वर हम सब की ज़िंदगियाँ आशीष पाएँ। मुझ जैसे खादिम के साथ भी होना खुदावन। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करता हूँ, मेरे होठों को छूइए, हृदय के विचारों को शुद्ध करिए, ताकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु खुदावन तेरी आत्मा हो, ताकि प्रभु जी आज का वचन जो सिखाना चाहते हैं आप खुदावन हम सब सीख सकें और उस पर अमल कर सकें, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम सब उसकी आराधना कर सकें। इन कर्फ्यू के चलते परमेश्वर ने जो है चाहा कि हमें इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि हम अपनी आराधना ऑनलाइन कर सकते हैं, वर्शिप में हम एक साथ जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि हम एक साथ इकट्ठा ना हो सकें कुछ समय के लिए सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, लेकिन परमेश्वर हमेशा, जब कलाम को आप देखेंगे, हमेशा जब भी कोई रास्ता बंद होता है परमेश्वर दूसरा रास्ता निकाल देता है। और वही है कि आज हम सब इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जो जहाँ पर है वहाँ पर बैठ के सुसमाचार को सुन सकते हैं, वहाँ पर बैठ के प्रार्थनाओं को कर सकते हैं और प्रभु की आशीष हम ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि लगातार हम जो है सुसमाचार के द्वारा और इस ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकें। और इसके लिए जो आज विशेष हमें संदेश के लिए जो टॉपिक हमारा एल्मनक में है, और वो जो है एल्मनक के हिसाब से हमारा जो टॉपिक है वो है थैंक्स गिविंग का, और जो अभी आपके सामने पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार, और उसमें 12वां अध्याय 4 पद से लेकर और 12 पद तक यहाँ पर क्लियर जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि हम किससे डरें और किससे ना डरें। इस बात को दिखाया गया है
जब हम आज के सुसमाचार को पढ़ते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक हमें मिला है, वो टॉपिक जो हमें दिया गया है, जो संदेश का आज टॉपिक का थीम है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ मार्क, यानी कि मरकुस की जो सेवा है उसके लिए धन्यवाद देना, उसकी सेवाओं के लिए। 4 गॉस्पल्स में से एक गॉस्पल जो मत्ती के बाद आता है वो कहलाता है संत मरकुस रचित सुसमाचार, और इसी की थैंक्स गिविंग का जो टॉपिक है वो हमें दिया गया है। पौलुस के बारे में जब आप देखते हैं तो बताया गया है कि पौलुस का जो है सहकर्मी है ये। पौलुस ने जब जब अपनी सेवाएं दी हैं तब तब जो मरकुस है, इंग्लिश में मार्क कहते हैं, वो हमेशा पौलुस के साथ रहा है। सहकर्मी यानी कि कोवर्कर। पौल ने जितने भी लेटर्स अपने लिखे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें उसने जो है मरकुस का भी जिक्र किया है। अभी जो दूसरा पाठ आपके सामने बाइबल का पढ़ा गया था, वहाँ पर आप देखेंगे पहला पत्रस में, तो वहाँ पर भी वो जब एंड कर रहा है लेटर का, अपने चिट्ठी का एंड कर रहा है, वहाँ पर भी वो कहता है कि मैं अपने सहकर्मी मरकुस की ओर से तुमको नमस्कार करता हूँ। इसका सीधा अर्थ है कि जो पौलुस है उसका सहकर्मी है ये मरकुस। और मरकुस के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब मरकुस जो है चारों गॉस्पल में सबसे कम अध्याय अगर किसी में है तो वो है मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस की लाइफ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, मरकुस अपने अंतिम समय तक मिस्र में रहा, और मिस्र में जो है एज अ बिशप उसने अपनी सेवाएं दी। अंतिम समय तक वो जो है बिशप के तौर पर सेवा में रहा और सेवा करता रहा। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये मरकुस जो है, इसका दूसरा नाम यानी कि मरकुस यूहन्ना, यानी कि इसका जो सरनेम था वो यूहन्ना था। अगर आप इसको पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और 12वें पद में मिल जाएगा कि ये जो मरकुस है इसको यूहन्ना भी कहा जाता था। और जब इस बात को हम देखें कि मरकुस किस बात को दर्शाना मांग रहा है, और ये जब लिखा गया तो मैं आपको बता दूं 50 से और 70 AD के दौरान ये गॉस्पल लिखा गया और इसको उसके बाद बाइबल में शामिल किया गया। और इसको जब आप देखेंगे तो बहुत यूनिक तरीके से मरकुस ने जो लिखा है, इसको अलग अलग भागों में आप अगर देखेंगे, पहले भाग में उसने गलील का जिक्र किया है, दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह की यात्रा का जिक्र किया है, और तीसरे भाग में जो है यरूशलेम का जिक्र किया है जब परमेश्वर ने प्रवेश किया, विजय प्रवेश। साथ ही जो इस मरकुस को खास बनाती है, वो खास बात ये बनाती है कि जब मरकुस ने ये सुसमाचार लिखा, मैं आपको बता दूं कि उसने यूं ही नहीं लिख दिया। जबकि मरकुस ना तो परमेश्वर का चुना हुआ चेला था, हाँ, लेकिन उसके मन में आया कि वो लिखे। और मैं आपको बता दूं ये पतरस का बहुत करीबी मित्र था। जो पतरस यानी कि पीटर परमेश्वर का चुना हुआ जन था, उसका बहुत नज़दीकी था। और जो खास बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें 16 अध्याय में मरकुस ने लिखी हैं, वो 16 बातें जो है बिल्कुल उसने ऑथेंटिक लिखी हैं। 95% जो गॉस्पल है मरकुस का, मैं आपको बता दूं कि 95% गॉस्पल आपको जितनी बातें मरकुस ने लिखी हैं वो बाकी 3 गॉस्पल्स में भी मिलेंगी। इसका मतलब सीधा है कि मरकुस ने बड़े अच्छे से जानकर, बड़े अच्छे से पूछकर, ऑथेंटिसिटी यानी कि 100% सच्चाई को वो लाया और बड़ी खूबसूरती से उसने जो है ये सुसमाचार में पिरो दिया।
आप 95% से ऊपर एवरेज अगर निकालेंगे, जो जो लिखा है 16 अध्याय में, वो आपको कहीं न कहीं दूसरे गॉस्पल में ज़रूर मिलेगा। ये दर्शाती है इस बात को कि प्रभु के बारे में उसने कितनी खूबसूरती से पता किया होगा, पूछा होगा, जाना होगा, और उसके बाद जो उसका लिखने का पैटर्न है, आप देखिए शुरुआत उसके वचन की जो है, शुरुआत में ही उसने पहली आयत से ही क्लियर कर दिया कि वो किस लिए लिख रहा है, कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। ये सुसमाचार का आरंभ है, जहाँ पर पहली बात में ही बताना मांग रहा है वो, जब शुरू के बाद में पढ़ेंगे कि यीशु कौन है। उसके बाद उसने सीधे कर दिया कि यीशु कौन है, फिर बता दिया यीशु ही मसीहा है, और बीच में बताया यीशु कैसे मसीहा बना। उसका फोकस उन चीज़ों पर नहीं था कि परमेश्वर की जनरेशन को दिखाए, परमेश्वर के दादा परदादाओं की वंशावली को बताए, लेकिन मरकुस ने शुरुआत से लेकर और अंत तक परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह के कामों पर फोकस किया है, उसके जीवन पर फोकस किया है। और जब आप पूरे इस सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 40 से ज़्यादा 40+ प्रोफेसाइज जो हैं वो पूरी हुई हैं। इसमें बहुत बखूबी से जो है लिखा गया है, और जो जो चीज़ें मरकुस ने लिखी हैं, मैंने एक बार फिर बता दूं आपको कि जितनी भी चीज़ें मरकुस ने लिखी हैं वो आपको दूसरे गॉस्पल में मिल जाएंगी, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ मरकुस ने लिखी हैं उतनी खूबसूरती के साथ नहीं मिलेंगी। जैसे सुसमाचार का आरंभ करना, गलील में यीशु की सेवा, गलील में यीशु मसीह की यात्रा जो यरूशलेम में निकली, यरूशलेम में जो अंतिम सप्ताह जिस तरीके से परमेश्वर ने बिताया था, वो पूरा जिस तरीके से मरकुस ने लिखा है वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। इतनी खूबसूरती से और इतनी सरल भाषा से उसने समझाया यीशु की जीवनी को कि अगर सरलता में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, सरलता में यीशु मसीह के जीवन को समझना चाहते हैं, तो गॉस्पल ऑफ मार्क सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, सबसे खास है पढ़ने के लिए अगर आप यीशु मसीह के जीवन को समझना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसने दृष्टांतों को भी बहुत अच्छे से समझाया है कि परमेश्वर ने दृष्टांतों में बात की तो उनका अर्थ और उनका मतलब क्या है। हर एक चीज़ छोटी छोटी को मरकुस ने महत्व दिया है, और इसी से कुछ बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मरकुस की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। हम मरकुस की लाइफ से क्या सीख सकते हैं? पहली बात जो हम जीवन में सीख सकते हैं वो ये कि ऑथेंटिसिटी मतलब वास्तविकता, हकीकत। उसने यूं ही पेन उठाया और यूं ही लिख दिया, ऐसा नहीं था। पहली बात जो मैं सीखना चाहता हूं या सिखाना चाहता हूं ये कि ऑथेंटिसिटी को अगर दूसरे तरीके से समझें, पूर्ण ज्ञान, यानी कि 100% जब तक मरकुस सही नहीं हो गया कि हाँ ये वाकई में हुआ होगा। और जैसा हम जानते हैं कि पतरस का वो बहुत खास मित्र था और पतरस यीशु मसीह के साथ था, बराबर वो पूछता होगा पतरस से कि क्या पतरस वाकई में ऐसा हुआ था, पतरस क्या वाकई में यीशु मसीह पानी पर चला था। हर एक चीज़ को बखूबी ऑथेंटिसिटी 101% जब वो कंफर्म हो गया होगा इधर उधर से पूछकर, तब जाकर जो है उसने ये गॉस्पल लिखा। हमें सीखना है आज हम कितना ऑथेंटिसिटी में आ रहे हैं, कितना हमें ज्ञान है, हम जरा सी नॉलेज होती है हम उलफलाने लगते हैं। किसी ने कहा है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जब तक प्रूफ ना हो, हम लोगों को जब हम सेमिनरी में होते हैं पेपर लिखना होता है, पेपर लिखने के पीछे पता नहीं कितनी बुक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं, कभी कभी 10 बुक 20 बुक 50 बुक्स भी हो जाती हैं। लेकिन क्यों पढ़नी पड़ती हैं? हमें ऑथेंटिसिटी लानी होती है।
उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि जब तक हम श्योर ना हो जाएं, 101% हम सच्चे ना हो जाएं, हमें पता ना हो जाए कि यस नाउ वी आर कन्फर्म्ड 100% हम इस पर मोहर लगा सकते हैं, तब जाकर जो है हम अपना कोई भी कार्य शुरू करें। पहली चीज़ जो मरकुस से सीखने को मिलती है वो ये ऑथेंटिसिटी, यानी कि पूरी तरह से किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना, उसके बाद उसको पेपर पे उतारना या उस काम को आगे लेना। अगर नहीं पता तो हम बिल्कुल भटक जाएंगे, हम अपने रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। दूसरी बात कि जब तक जो प्रूफ है ना मिल जाए, और प्रूफ हमेशा उसके साथ था। दूसरा जो मैं बात बताना चाहता हूं कि उसने जो कुछ लिखा प्रूफ के साथ लिखा। और प्रूफ के साथ क्यों लिखा? जैसे हम अक्सर सुनते हैं अपनी लाइफ में, हम क्रॉस चेक करते हैं, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर की राय लेते हैं, एक डॉक्टर की राय लेते हैं, हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हम दूसरे डॉक्टर की राय लेते हैं, फिर हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हम तीसरे की राय लेते हैं। अभी जैसे मैंने वचन को शुरू होने से पहले बताया कि उसने सब कुछ जो है 100% जब श्योर हो गया तब उसने लिखा, यानी कि जो लिखा वो प्रूफ के साथ लिखा। और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि 95% से ऊपर चीज़ें जो उसने मरकुस में लिखी हैं वो आपको जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो वो आपको दूसरे गॉस्पल में मिल जाएंगी। मत्ती में मिल जाएगी, लूका में मिल जाएगी, यूहन्ना में मिल जाएगी, यानी कि ये 4 गॉस्पल हैं। मार्क को छोड़ दीजिए, 3 में आपको मिलेगी ही मिलेगी जो भी लिखा है मरकुस ने। 95% से ऊपर क्रॉस चेक जिसको बोलते हैं, विद प्रूफ। अलग अलग समय पे सुसमाचार लिखे गए, लेकिन यहाँ पर वो बात लिखी है जो हर सुसमाचार में आपको मिलेगी। किसी न किसी सुसमाचार में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये खूबसूरती है मरकुस की लिखने की, रिटन विद प्रूफ। दूसरी बात जो सीखने को मिलती है, लिखो लेकिन प्रूफ के साथ। आज हम बहुत सी चीज़ें कर देते हैं, हमारे पास प्रूफ नहीं होता। बोलना तो हम बहुत कुछ दे देते हैं लोगों के साथ, लोगों के लिए बोल देते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी है? बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं किसी के प्रति। क्या वास्तविकता में वो व्यक्ति वैसा ही है? आपका नज़रिया हो सकता है, क्या गलत नहीं हो सकता? हमने जो बोल दिया, कभी कभी कहते हैं देखी हुई चीज़ गलत हो सकती है, सुनी हुई चीज़ गलत हो सकती है। उसी प्रकार से जब तक प्रूफ और श्योर ना हो जाएं आप, तब तक जो है इस तरीके की अफवाहों में ना है। जो दूसरी चीज़ हम सीखते हैं, प्रूफ के साथ आइए। और तीसरी बात जो हम सीखते हैं मरकुस से, वो तीसरी बात स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है उसका, लिखने का जो तरीका है उसका, वो आप देखिए। लिखने का तरीका जो है उसको देखिए। जैसे ही आप शुरू में पढ़ेंगे उसमें वहाँ पर क्लियर लिखा है यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है ये। और जब आरंभ है और इसमें प्रोफेसी के साथ उसने शुरू किया है, यानी कि एक प्रूफ दिया है। स्टाइल ऑफ राइटिंग जो मैं बताना मांग रहा हूँ, तरीका लिखने का। प्रोफेसी जो यशाया ने की थी कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। और वो दूत कौन था? कोई और नहीं था, वो था यूहन्ना। ये भविष्यवाणी 700-800 साल पहले की, लेकिन कितनी खूबसूरती से मरकुस इसको लिख रहा है कि मैं तेरे आगे भेजता हूँ अपने दूत को जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। और उसके बाद भी अगर आप पढ़ेंगे कि जब यीशु का बपतिस्मा
तुरंत उसके बाद यीशु के बपतिस्मे की बात है, उसकी सेवा कार्य के आरंभ की बात है। मरकुस ने इधर उधर की बात नहीं की, मरकुस ने यीशु मसीह की फैमिली की बात नहीं की, मरकुस ने जनरेशन की बात नहीं की। मरकुस ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया, तो फोकस किया यीशु मसीह के जीवन पर, यीशु मसीह के कार्यों पर, यीशु मसीह की चंगाइयों पर, यीशु मसीह के दृष्टांतों पर, यानी कि जो मुख्य बातें थीं उस पर फोकस किया उसने। स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका जो लिखने का तरीका है वो आपको और भी जगह मिल जाएगा जैसे मैंने बोला, लेकिन उसमें और इसमें आप कंपैरिजन करिए, कितनी सिंपल भाषा में उसने समझा दिया है यीशु मसीह की पूरी जीवनी को। तीसरी बात, चौथी बात जो मैं बताना मांगता हूँ वो ये कि उसने, जैसा मैंने अभी बोला, कि उसने फोकस नहीं किया यीशु मसीह की जनरेशन पे, उसने फोकस किया यीशु मसीह के कार्य पर। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यीशु मसीह की फैमिली में कितने लोग होंगे, यीशु मसीह के खानदान में कितनी जनरेशन होगी, लेकिन उसने किस पर फोकस किया? यीशु मसीह के काम पर फोकस किया। और आज हमें सीखना यही है कि यीशु मसीह ने जो कार्य किए हैं उन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं उन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं उन पर हमारा ध्यान होना चाहिए, बजाय इसके कि यीशु मसीह किसका पुत्र था, यीशु मसीह के भाई कौन थे। आप वो देखें जो काम उसने किए हैं, जो काम करता है उसके काम को याद किया जाए। महात्मा गांधी को आज हम याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? उनके कार्यों के लिए, उनके पिताजी को याद नहीं करते। चंद्रशेखर आज़ाद को हम याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? उनके कामों के लिए। हम उनके पिताजी तक नहीं पहुंचते हैं। मोर इम्पोर्टेंट द वर्क ऑफ पीपल, नॉट द जनरेशन। जो जरूरी चीज़ है वो है काम इंसान का, ना कि उसका खानदान, ना कि उसका स्टेटस, ना कि उसका पैसा, ना कि उसका बंगला। जो वर्क है उस पर फोकस होना चाहिए। ये हम सीखने को मिलता है मरकुस से। और इसीलिए बहुत संक्षिप्त में, जैसा मैंने बोला कि 16 अध्याय में उसने पूरा समेट दिया, पूरी यीशु मसीह के जीवन को। इवन संक्षिप्त में जो है हमें मरकुस ने समझा दिया कि कैसे हम मरकुस के जीवन से सीख सकते हैं कि ज़्यादा समय ना लेते हुए भी उसने जो है बहुत ही कम अध्याय में पूरे यीशु मसीह की जीवनी को समझा दिया। पहली बात जो मैंने बताई, ऑथेंटिसिटी, यानी कि दूसरे रूप में कहें पूरा ज्ञान अर्जित करके। दूसरी बात जो मैंने बताई कि कुछ भी उसने लिखा विद प्रूफ लिखा है कि आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं दूसरे गॉस्पल में। कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस कहानी टाइप नहीं लगेगा आपको कि मरकुस ने कुछ भी ऐसा लिखा हो, लेकिन जो भी लिखा, जैसा मैंने बोला कि मोर देन 95% आपको दूसरे गॉस्पल्स में उसकी सारी बातें मिल जाएंगी जो उसने लिखी। तीसरी बात जो मैंने बताई, स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो लिखने का उसका तरीका, बाकी को आप क्रॉस चेक करें और देखिए सिंपलिसिटी उसकी, देखिए कितने साधारण शब्दों में परमेश्वर की बातों को उसने मनुष्यों तक पहुंचाया है, कितने सिंपल तरीके से परमेश्वर की बातों को इंसान तक उसने पहुंचाया है। और अपने अंतिम जीवन तक मैं बता दूं, मरकुस ने इसी स्टाइल का प्रयोग किया है। जब जब पौलुस लेटर लिखता था वो बराबर साथ देता था, पतरस के साथ हमेशा रहता था क्योंकि पतरस का खास मित्र था, लेकिन हर एक चीज़ को उसने अपनी अलग जगह बनाई, उसने अपनी राइटिंग के ज़रिए से। और चौथी बात जो मैंने बताई वो ये कि उसने यीशु मसीह के कार्यों पर फोकस किया, ना कि उसकी जनरेशन पर, ना कि उसके स्टेटस पर, ना कि उसके ओहदे पर। इवन सारी बातें आप देखिए, पुनरुत्थान से लेकर और स्वर्गारोहण तक, उसके बाद भी आप अगर पढ़ेंगे तो इतना
खुल के उसने बोला है कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ और जो कोई यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। परमेश्वर की सारी बातों को इतने सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से अगर किसी ने समझाया है तो वो है परमेश्वर का लिखने वाला ये वचन जो है मरकुस, जो पौलुस का सहकर्मी है, पतरस का दोस्त है, जिसने बहुत संक्षिप्त में हमें ज्ञान दिया है कि आज अगर हमें अपना जीवन जीना है तो कम से कम पूरा ज्ञान हमारे पास हो, ऑथेंटिसिटी हो, प्रूफ हो और एक हमारा तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। बोलने का, लिखने का एक अलग तरीका होता है ताकि लोगों को समझ में आए, वो स्टाइल होनी चाहिए और वो समझाने का तरीका, फोकस हमारा जो है मेन होना चाहिए काम पर, ना कि किसी और चीज़ पर, ना स्टेटस पर, ना किसी की जनरेशन पर, ना किसी की बातों पर। फोकस जो होना चाहिए वो हमारा कामों पर होना चाहिए, कार्यों पर होना चाहिए, जिसको बराबर जो है आप मरकुस को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें आप पूरा। उसने यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह के कार्यों को ही उसने जो है पहली प्राथमिकता दी है। उसने यीशु मसीह के जीवन के सारे कार्यों को, चमत्कारों को, चंगाइयों को, दृष्टांत को, रूपांतरण को बखूबी समझाया है। उसने फैमिली लाइफ को नहीं समझाया यीशु मसीह की कि फैमिली कैसी थी, क्या था, लेकिन खूबसूरती से उसने यीशु मसीह के जीवन को डायरेक्ट शुरू किया यीशु मसीह की सेवकाई से। बपतिस्मा, उसके बाद यीशु मसीह के सेवा कार्य का आरंभ और अंतिम समय तक सिर्फ यीशु मसीह की सेवा का ही जिक्र जो है मरकुस करता चला आया। ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। पहली, ऑथेंटिसिटी। दूसरा, कोई भी चीज़ प्रूफ के साथ लिखना। तीसरा, स्टाइल ऑफ राइटिंग या स्टाइल ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका या लिखने का तरीका। और चौथी चीज़, हमें जो है काम पर फोकस करना है, ना कि स्टेटस पर। इसी के साथ हम इन बातों को ध्यान दें कि आज भी ये वचन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि उस समय थे, जिस समय ये कलाम, जिस समय ये सुसमाचार लिखा गया था। आज भी ये बातें हमारे जीवन में लागू होती हैं कि हम परमेश्वर के कार्यों को देखें और उसी के कार्यों के स्वरूप अपने कार्यों को करें। जो आज्ञाएं यीशु मसीह ने हमें करने के लिए दी हैं, हम वही फॉलो करें, ना कि हम इधर उधर की बातों पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर मन लगाएं, बल्कि परमेश्वर के कार्यों की तरफ हम मन लगाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस वचन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने सिखाया संत मरकुस के जीवन से। पिता परमेश्वर और उनके द्वारा लिखे गए सुसमाचार के द्वारा प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हम जान सकें कि खुदावन की छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। खुदावन हम जानते हैं प्रभु जी सुसमाचार के पाठों में सबसे छोटा खुदावन सुसमाचार खुदावन मरकुस जी का है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर इस संक्षिप्त पिता परमेश्वर इस छोटे से खुदावन सुसमाचार के पाठ से पिता परमेश्वर हम आपके जीवन को देखने पाते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक खुदावन जो भी कार्य आपने इस पृथ्वी पर किए प्रभु जी हम देखने पाए बड़ी खूबसूरती के साथ। पिता परमेश्वर इनको खुदावन लिखा गया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं संत मरकुस के जीवन के लिए खुदावन, जो अंतिम समय तक पिता परमेश्वर एज अ बिशप खुदावन उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और पिता परमेश्वर खुदावन आज वो सुसमाचार देखे गए जो खुदावन दुनिया भर में प्रचार होता है, दुनिया भर में सुसमाचार सुनाया जाता है। खुदावन एक बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खुदावन पिता परमेश्वर हम तक पहुंचाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन जो हमने आज सीखा है उनके जीवन से पिता परमेश्वर की ऑथेंटिसिटी, यानी कि खुदावन जो पूर्ण ज्ञान 100% जो पिता परमेश्वर होना चाहिए उसके साथ खुदावन हमें आगे बढ़ना है प्रभु जी। और खुदावन जो पिता परमेश्वर दूसरी बात हमने सीखी कि खुदावन उन्होंने जो भी लिखा वो प्रूफ के साथ लिखा, और जो भी लिखा पिता परमेश्वर उनको हम दूसरे सुसमाचारों में भी पढ़ सकते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन खुदावन जिस सरलता से पिता परमेश्वर उन्होंने इसमें लिखा प्रभु जी, वो खुदावन प्रभु जी एक
तरीका बिल्कुल अद्भुत है प्रभु, जिसमें हम आसानी से खुदावन आपकी बातों को, आपके कार्यों को समझ सकते हैं खुदावन। और तीसरा जो हमने सीखा है स्टाइल ऑफ राइटिंग, पिता परमेश्वर उनके लिखने का तरीका खुदावन, जो हमें आज पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू होना चाहिए। हमारे जीवन जीने का तरीका चाहे खुदावन प्रभु जी कैसा भी हो पिता परमेश्वर, लेकिन वो आपके सामने चाहने योग्य हो, आपके सामने भय योग्य हो पिता परमेश्वर खुदावन। हम जो भी पिता परमेश्वर लिखें उसका एक तरीका होना चाहिए, जो भी जीवन जिए हम पिता परमेश्वर उसका एक तरीका होना चाहिए, जो भी हम बातें करें उसका एक तरीका होना चाहिए खुदावन। हम ये सब बातें पिता परमेश्वर आपके दास मरकुस से सीखते हैं प्रभु जी, कि खुदावन वो पिता परमेश्वर उस तरीके को लेकर आए पिता परमेश्वर, जहाँ पर उन्होंने खुदावन अपने सहकर्मी को खुदावन पौलुस की सहायता की, और खुदावन पिता परमेश्वर सहकर्मी रहकर काम किए, और पिता परमेश्वर विशेष करके पतरस के मित्र खुदावन खास तौर पर रहे प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब खुदावन हमने सीखा है प्रभु जी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर फोकस किया है पिता परमेश्वर, आपने जो भी जीवन में काम किए, जो भी जीवन में चमत्कार किए खुदावन, उस पर पिता परमेश्वर उनका फोकस रहा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस बात पर नहीं कि हमारा परिवार कैसा है, हमारी जनरेशन कैसी है, लेकिन खुदावन आप पर प्रभु जी पूरा फोकस रहा कि आपने क्या क्या कार्य किया। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें भी हमारे जीवन में प्रभु जी जो जो कार्य करने हैं खुदावन, हमारा फोकस उन पर होना चाहिए कि प्रभु तेरे सामने सब कुछ ग्रहण योग्य हो सके, तेरी आज्ञाओं पर हम चल सकें। जो भी बाइबल हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर जो हमारे घरों में है, उसके भेदों को हम समझ सकें, उनके वचनों पर चल सकें, उनकी आज्ञाओं को मान सकें, और पिता परमेश्वर तेरे सामने पिता परमेश्वर सब कुछ ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। और हमारे जीवन से निरंतर आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचा उठाया जा सके। विशेष प्रार्थना खुदावन जितनों ने भी ये वचन सुना है खुदावन, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में होने दे प्रभु अपना कार्य पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा बदलिए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन लोग और पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु जी आपके विश्वास में, आपके वचन के मुताबिक अपना जीवन बिता सके, और खुदावन पिता परमेश्वर अपने कामों पर फोकस कर सके, और पिता परमेश्वर जीवन भर आपके नाम को स्तुति और महिमा दे सके प्रभु। हमारी पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन संगति को मुबारक करिएगा खुदावन, जितने भी लोग सुनते हैं और आने वाले समय में भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर एक की ज़िंदगी प्रभु आशीष पाए। इसी विश्वास के साथ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आप हमारे साथ हैं, सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि अंत में हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, तन मन और धन उसे दो, गीत की संख्या 468। और इसी गीत के दौरान परमेश्वर के लिए जो भी भेंटें आप अलग करना चाहते हैं रख सकते हैं। और जब कभी भी आपको भवन में आने का मौका मिलता है या सरकार द्वारा दिए गए आदेशानुसार जब कभी भी भवन खुलें, तो आप परमेश्वर के भवन में आकर अपनी भेंटें अर्पण कर सकते हैं, ताकि खुदावन के कार्यों में और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। गीत गाएंगे, गीत की संख्या 468, इसका पहला और आखिरी स्टैंजा गाएंगे, पहला और तीसरा स्टैंजा। तन मन और धन उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु को अपना कहना,
जैसे कांटों की राहों पे चलना, अगर यीशु को अपना कहना। जैसे कांटों की राहों पे चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम प्रार्थना में जाएंगे। हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर के कार्यों के लिए हम सब ने अलग की हैं। उसके सब प्रभु की प्रार्थना, आशीष वचन और अंत में हम कोरस गाएंगे 582, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। इसके साथ हम इस प्रार्थना सभा का समाप्त करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे चरणों में अपने सरों को एक बार फिर से झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की इस आराधना के लिए जो खुदावन हमने यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर की और खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाया, तेरे नाम की हमदो सिताइश की। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके प्रियजनों के लिए जो खुदावन निरंतर आपके पिता परमेश्वर सेवा कार्य की बढ़ोतरी के लिए अपनी भेंटों को पिता परमेश्वर समय समय पर अलग करते रहते हैं और खुदावन आपके भवन के लिए देते रहते हैं। प्रभु जी, हम उन पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं खुदावन। जितनों ने भी दिया है अपनी कमी घटी से खुदावन, उस पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। और खुदावन जब कभी भी वो भेंटें पिता परमेश्वर तेरे भवन में लाई जाती हैं, तेरी सेवा कार्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो सके और इसके द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर तेरे सेवा कार्य की बढ़ोतरी हो सके। और खुदावन इसके अवज़ में 1000 गुना नहीं परंतु लाख गुना प्रतिफल अपने बेटे और बेटियों को लौटा लिएगा प्रभु, ताकि खुदावन लोग पिता परमेश्वर इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ खुदावन आपके सेवा कार्य की बढ़ोतरी के लिए देते रहे पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति की चट्टान खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरों वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेष करके हमारी कलीसिया के साथ अब से लेकर सर्वदा सर्वदा तक होती रहे। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रूहे इलाही तू आ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे साथ आराधना में जुड़ने के लिए। मैं आप सभी का धन्यवादित हूँ। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज की सुबह वर्चुअल संडे वर्शिप के द्वारा आशीष प्रदान की है। निश्चय ही हम आज की इस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं। अत्यंत दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 24 अप्रैल 2021 को हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड चंदन चंद्रा जी की बुजुर्ग माताजी प्रभु में सो गई हैं। हम सभी कलीसिया के सदस्य, पास्टरेट कमेटी व मैं अपनी ओर से पूरे शोक संतप्त परिवार को प्रभु की शांति मिले, हम परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना करते हैं। और इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को हम खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और दुआ मांगें।
हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं और हमारे कलीसिया के पासबान रेवरेंड चंदन चंद्रा जी व उनके पूरे परिवार के लिए जो इस समय दुख में है, प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शांति प्रदान करें, क्योंकि आपने उनकी प्रिय माता जी अभी संसार के अंदर नहीं रही। उन्होंने अपने जीवन की दौड़ को पूरा कर लिया है। उनके संसार से चले जाने के कारण उनका पूरा परिवार जो शोक में है, उन्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के धन्य वचनों के द्वारा दुख सहन करने की शक्ति और सच्ची शांति प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संसार के अंदर आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके अवश्य ही जाना है। लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने मसीह यीशु में हमें धन्य आशा दी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर हमारे वे अजीज जो मसीह में मरे वरन मरे नहीं बल्कि प्रभु में सोते हैं, वे सब जिलाए जाएंगे। इस धन्य आशा के द्वारा ही दुख के समय आपके लोग आपकी दी हुई शांति का अनुभव करते हैं और मृत्यु के सामने भी आपकी आराधना करने पाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, से एक बार पुनः निवेदन है कि सभी दुखित प्रियजनों को संभालें और अपनी शांति से भर दें। ये दुआ आपके बेटे और हमारे शांतिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।